साथियों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि आज केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी और कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर सरकार के द्वारा मुहर लगा दी गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है और ये जो राशि है ये कब से कर्मचारियों को दी जाएगी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ। तो साथियों, आज केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। त्यौहार के इस महीने में दशहरा से ठीक पहले केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। आपको बताना चाहूँगा कि सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में 2 बार वृद्धि करती है। तो जनवरी में सरकार के द्वारा कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी, जिसके बाद जो महंगाई भत्ता है बढ़कर 55% हो गया था। अब जुलाई से दिसंबर माह का जो महंगाई भत्ता है वह बढ़ना बाकी था। तो आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है और 3% की वृद्धि इसमें सरकार के द्वारा कर दी गई, जिसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इतना नहीं, सरकार के द्वारा कर्मचारियों को एरियस की राशि भी दी जाएगी, यानी कि जुलाई से जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है वह कर्मचारियों के लिए लागू होगा और 3 महीने का जो एरियस है वह भी कर्मचारियों को अक्टूबर माह की सैलरी में एक साथ जोड़कर दिया जाएगा। तो साथियों, करीब करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को इससे एक बड़ी राहत मिली है और इस डीए में जो बढ़ोतरी हुई है इससे करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त वित्तीय भार है वह केंद्र सरकार के ऊपर आने वाला है। तो साथियों, ये महीना त्यौहार का महीना है और ऐसे में कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता रहती है और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा जो महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है उससे कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने वाली है। तो आज की कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर सरकार के द्वारा लगाई गई है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई है। तो सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियोयों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। परफॉर्मेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैज ऑलवेज बीन significantly better than rest of the entire education system। जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10 का, क्लास 12 का 99.1% है और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं
जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में है और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी LWE खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से LWE जिलों में थी। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खुले। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है, तो कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब राज्य सरकारों के द्वारा भी इसी तरह से जो महंगाई भत्ता है वह बढ़ाया जाएगा और राज्य कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 55% से बढ़ाकर 58% महंगाई भत्ता राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सा राज्य सबसे पहले अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।